समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। पहला अधिकार है जीव अधिकार। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे। छठे नंबर का कलश चल रहा है। एकत्वनियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्हृदयस्यात्मनः पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरे भयपृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् तन्मुक्तवानवतत्त्वसन्ततिमिमात्मायमेको वस्तुनः। खंडान्वय सहित तत् न अयम् एकः आत्मा अस्तु। तत् अर्थात इस कारण, नह हमें, अयम यह विद्यमान, एकह अर्थात गोलू मूड कर ले, मूड गोलू शुद्ध आत्मा अर्थात चेतन पदार्थ, अस्तु अर्थात हो। इस कारण हमें यह विद्यमान शुद्ध चेतन पदार्थ हो। भावार्थ इस प्रकार है। जीव वस्तु चेतना लक्षण तो सहज ही है, परंतु मिथ्यात्व परिणाम के कारण भ्रमित हुआ अपने स्वरूप को नहीं जानता। इससे अज्ञानी ही कहना। अतएव ऐसा कहा कि मिथ्या परिणाम के जानने से यही जीव अपने स्वरूप का अनुभवशीली हो। मिथ्या परिणाम के जाने के बाद, मिथ्या परिणाम के जाने से यही जीव अपने स्वरूप का अनुभवशीली हो। यानी मिथ्या के उदय में अनुभव नहीं हो पाता। ठीक है ना? हाँ जी। तो क्या पढ़िए? क्या करके? इमाम नव तत्व संतति मुक्तवा। इमाम अर्थात आगे कहे जाने वाले, नव तत्व अर्थात जीव अजीव, आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप के, संततिम अर्थात अनादि संबंध को, मुक्तवा अर्थात छोड़कर। भावार्थ इस प्रकार है कि संसार अवस्था में जीव द्रव्य 9 तत्व रूप परिणामा है। वह तो विभाव परिणति है, इसलिए 9 तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। क्या है? संसार अवस्था में जीव द्रव्य
नव तत्व रूप परमा है, वह तो विभाव परिणति है। इसलिए नव तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। क्या है समझ? हाँ जी, जो ये नव तत्व जो आपने कल ही बताया था कि जैसे जीव अजीव तत्व है, तो जीव अजीव तत्व मतलब शरीर मैं हूँ ऐसा जान रहा है, तो ये आश्रव हुआ, ये आश्रव हुआ, आश्रव तत्व हुआ। और बंध में बंध बंध भी जब आश्रव हुआ, कर्मों का आना हुआ, तो वही वो बंध हुआ जो बंध है, कर्म कर्म का बंध है। संवर में ये था कि जो ये व्रत तत्व रूप परमा है, जीव तत्व रूप परमा है, तो क्या अर्थ है? क्या चीज नौ तत्व परिणमा है। मानव तत्व रूप परमा है, ऊपर का वह तो विभाव परिणति है। मतलब इनको इसलिए नव तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। हाँ जी, यानी जब मिथ्यात्व भाव जाए, नव तत्वों का सावधान हो, उससे सम्यक्त हो, तब आत्मा का अनुभव हो। जी तो नव तत्व रूप परमा है, इसमें आप क्या समझे? भैया यही समझे कि नौ ये अलग अलग दिख रहे हैं, इससे एक अलग भी अरे जीव तत्व रूप परमा है कि नहीं? सबसे पहले तत्व कौन सा है? जीव तत्व तो जीव तत्व रूप परमा है कि नहीं? परिणमा है। नहीं, तो जीव क्या तत्व, परमा है? हाँ, जीव तत्व मतलब जीव तत्व एक जीव और 8 कर्म। तो वो तो ठीक है, तो आप तो जीव तत्व रूप परमा है वो बताओ। अ, भैया जीव तत्व में से जीव नहीं पता ना। जीव तत्व तो वो हुआ क्या कि पता है क्या नहीं, क्या पता है जी बताओ, कुछ तो पता होगा। ये पता है कि मैं कविता हूँ। ये जीव तत्व जैसे आगम में तो इसका नाम जीव तत्व आया है ना। हाँ, और लेकिन हमें और हम कह रहे हैं कि हम मैं कविता हूँ, तो ये जीव तत्व परिणाम हो गया। तो जीव तत्व रूप परमा है वो। तो अजीब हो गया, तो ये जो शरीर जो अजीब, जैसे ये शरीर और शरीर के बाहर जितनी वस्तुएं दिख रही हैं, ये सब, तो ये सब मेरे हैं। ये शरीर मैं हूँ और ये मेरे हैं, तो ये अजीब तत्व। और विशेष बताओ कोई। अ, क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया। संसार अवस्था में हाँ जी। यह जीव नव तत्व रूप परमा है। हाँ जी, परमा है कि नहीं परमा? परिणमा है। तो वह क्या परमा है? कैसे, मतलब क्या समझा? वो कौन परमा है? कौन परमा है? जीव ही नव परिणमा तत्व, है। नव तत्व रूप कौन परमा है? जीव ही परिणमा है। नौ तत्व परमा है कि जीव परमा है? जीव परिणमा है। तो जीव परमा है, तो क्या जी, परमा है? सबसे पहले शरीर को अपना माना है, तो ये जीव तत्व हुआ। शरीर को मान के, और उससे क्या हुआ कि अजीब जो नवीन संयोग हुआ है, उससे अपना माना है। तो और उससे शरीर और शरीर के नहीं, संबंध नवीन जितने भी संयोग सारे। हुआ, नवीन संयोग हुआ, उसको अपना माना है, तो हाँ जी। इसमें ये तो ऐसा तो जीव तत्व में भी आ रहा है। हाँ जी, लेकिन जीव तत्व में तो उसको जीव मान लिया कि मैं मतलब शरीर मैं हूँ करके। हम्म तो उसमें तो जीव मान लिया अपने को। और उसमें जो नवीन संयोग हुआ है, जो शरीर का, उसको अपना मान लिया। ये अजीब को अपना माना, तो उसमें अजीब तत्व को, नहीं देखा। अजीब को अपना माना मतलब क्या माना?
उसमें अजीब को अपना माना मतलब कि शरीर जो है, जो जिसका नवीन संयोग हो, वो मैं हूँ, मेरा है। तो ऐसा तो जीव तत्व में भी आ रहा है। लेकिन मैं मालिनी हूँ, मालिनी नाम को, नाम जो शरीर का नाम है उसको ना मान के, मतलब उसमें जीव की संज्ञा दे दी। अभी नहीं आया सही। भैया यही तो है जीव तत्व। भाई यही मैंने आँख से देखा, मैंने हाथ से, हाँ नाक से सूंघा, सब इंद्रियां मेरी हैं, मेरी हाँ ये नहीं है, ये नहीं है। अजीब। पहले तो ये समझो कि नव तत्व परमा के नहीं परमा। पहले नौ तत्व रूप परिणमा। लिखा है संसार अवस्था में जीव द्रव्य नौ तत्व परमा है। हाँ जी। वह तो विवाह परिणति है, जी। इसलिए नौ तत्व वस्तु का अनुभव मिथ्यात है। तो ये मिथ्या परिणाम जाए, नव तत्व परिणमन का जो भाव है ये खत्म हो, तब आत्मा प्राप्त हो, जी तब आत्मा अनुभव में आए, जी। है ना। तो सबसे पहले तो शरीर मेरा है, मैं मालिनी हूँ, मैं आँख से देखती हूँ, ये तो जीव तत्व हो गया। हाँ जी। कि जीव जीव वस्तु जीव तत्व परिणम। जी। क्या जीव वस्तु, हाँ जी। इसका लक्षण चेतन है, हाँ जी। जो सहज ज्ञान सहज दर्शन वाला है, वह जीव वस्तु हुई, ठीक है ना। अब वह जीव वस्तु जीव तत्व परिणम। तो जीव, अब जैसे जीव वस्तु है जी। तो और उसके अलावा 5 वस्तुएं और हैं। क्या? हाँ जी, 5 वस्तुएं और है और के अलावा। नहीं जी जी। और 5 के अलावा एक शरीर है ये, ठीक है ना, जो संयोग में है कर्म के संबंध के कारण से, अनादि कर्म बंधन है ही। जी। तो इसमें देह में अपनी पहचान करना। हाँ जी, देह में अपनी पहचान, मैं मालिनी हूँ जैसे। हाँ। और मैं आँख से तो ये तो हुआ जीव तत्व परिणम, नहीं। जी। जबकि तो ये तो जीव तत्व है कि हाँ नहीं, जी। हाँ कि जी। जीव वस्तु है। हाँ जी, जीव वस्तु है, इसमें तत्व है। सुनो जी। जैसे एक जीव, 8 कर्म और ये शरीर, एक पिंडबंध रूप अवस्था, तो इसको क्या कहेंगे, जीव तत्व कहें या जीव वस्तु कहें, के दोनों में से कोई भी कहें, क्या समझे? नहीं, जीव तत्व कहेंगे उसको। तो जीव वस्तु जो चेतन लक्षण वाली, सहज ज्ञान सहज दर्शन वाली जीव वस्तु, उसमें जो। हाँ जी। तो वो तो जीव वस्तु समयसार। जी, समयसार शुद्ध जीव वस्तु, जी। ठीक है ना। और अब कोई शुद्ध जीव वस्तु जीव तत्व परिणम। हाँ जी। क्या कह रहे सारू? हाँ जी, वो जो शुद्ध जीव वस्तु है वो जीव तत्व रूप परिणमी। हाँ, जीव तत्व परिणमी। तब उस जीव वस्तु ने, जिसका सहज ज्ञान स्वभाव है, उसने क्या जाना? उसने ये जाना कि ये शरीर ही मैं हूँ। हाँ, ये सब तो ये हो गया जीव तत्व परिणम, ये तो विवाह परिणति है। हाँ जी, हाँ जी, ये विवाह परिणति जी हुई। अब फिर वही जीव वस्तु जी अजीब तत्व परिणम जी, है ना। तो अब ये जाना कि मैं स्त्री हूँ, मैं आँख से देखती हूँ। नहीं, अभी नहीं, ये नहीं। अच्छा, ये नहीं है। फिर यह परिणमा की उत्पत्ति हुई शरीर की। क्या? हाँ जी, शरीर की उत्पत्ति हुई क्या है? शरीर की जी। और समझा कि मैं उत्पन्न हुआ। अच्छा क्या? अच्छा, कि अब मैं पैदा हुआ। उत्पत्ति किसकी हुई? शरीर की। शरीर की यानी अजीब की। हाँ जी। शरीर की माने किसकी? अजीब की। अजीब की जी। और समझ में क्या आया? मैं उत्पन्न हुआ। मैं उत्पन्न हुआ, अच्छा ठीक है जी। तो ये क्या हुआ? अजीब तत्व परिणम। अजीब तत्व परिणम।
अच्छा अच्छा, अब आया समझ में? आया। अब मरण मरण किसका हुआ? इस शरीर का, शरीर का। और समझा, समझ में क्या आया, क्या जानने में आया? मैं मर रहा हूँ। हाँ, तो ये कैसा परिणाम हुआ? अजीब तत्व रूप परिणाम। अजीब तत्व, क्योंकि ये अजीब में घटना घटी है। अच्छा अच्छा, जी ठीक है। तो ये भी विवाह परिणति हुई। हाँ जी, ये भी ऊंचा ऊंचा भाव कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। अब इस शरीर को अपना माना था, हूँ तो जीव, शुद्ध जीव वस्तु। हाँ। और जो अनादि से संयोग चल रहा था कर्मों का, आश्रव का, अब हाँ। उसे अपना मान अब मिथ्या तो कसाय भाव रूप परिणमा कि नहीं? हाँ जी जी क्रोधादि भाव रूप जी। तो ये हुआ आश्रम। आश्रव जी आश्रम शत्रु परिणमा जी। उदय, क्रोध का उदय आया जी तो मैं क्रोधी, हाँ जी। ठीक है ना? तो ये सब परिणाम हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं। इसी की वजह से कहा है नव तत्व रूप परिणमा। नव तत्व रूप परिणमा जी। एक को तो देखा नहीं। हाँ। अगर इसका खुलासा है, छह डाला में है, मोचमा प्रकाशक में है। हाँ जी, ठीक है ना? दूसरी ढाल है ना, दूसरी ढाल जी जी जी, सब इसी की है। हाँ। उद्गल न धर्म धर्म काल चिंतन नारी जी ताको न जान विपरीत मान कर करे दिन में निज पहचान। निज पहचान जी, ठीक है ना? हाँ तन उपजत अपनी उपज जान, हाँ जी हाँ जी, तन सत आपको नासमान। हाँ तो ये आ गया अजित तत्व परिणमा। हाँ हाँ, ये पूरा इस पे सटीक जागत है ना? राग आदि प्रकट दिए दुख देन, तनी को सेवत गनत चैन। जी ठीक ना? जी, आशा शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। बंद तत्व परिणमा जी, रोकी न चाह निज शक्ति खोए। ठीक है ना? तो इस तरह से ये परिणमा है। हाँ जी, पुण्य रूप परिणमा, पाप रूप परिणमा। हाँ जी, ठीक है ना? मतलब इन भावों में और अपने में कोई भेद नहीं जाना जी, जो जैसा भाव हुआ उस रूप अपनी अवस्था मानी। जी, इसलिए कहा कि संसार अवस्था में जीव द्रव्य नव तत्व परिणमा है। हाँ जी, वह तो विवाह परिणति है। जी, इसलिए नव तत्व वस्तु का अनुभव मिथ्यात है। जी। क्या करे कविता जी? जी भैया। अब इसके आगे पढ़ो। हाँ जी। भाई साहब, हाँ बोलो। ये जो भाई साहब जीव और अजीब में भाई साहब अभी मतलब नहीं बन पा रही क्लियरिटी, भाई साहब दोबारा बताएंगे थोड़ा सा दोनों में, जीव तत्व में और अजीब तत्व में। अजीब तत्व में तो समझ में आया भाई साहब। क्या अजीब तत्व में तो ये समझ में आया सिर्फ शरीर का पन्ना, शरीर का जाना, इसमें अपनी बुद्धि लगाना कि ये मैं उत्पन्न हुआ, मैं गया। हाँ, शरीर उत्पन्न हुआ कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। जैसे आपकी उम्र कितनी है? उम्र शरीर की है भाई साहब, ठीक है। शरीर की है वो ठीक है, लेकिन कितनी है जी तो बताओ। 45 45 साल। 45। तो आपका जन्म कब हुआ? 45 साल पहले। 45 साल पहले कि नहीं? तो इसका मतलब है कि अगर आप ऐसा अनुभव करो कि हम 45 साल पहले जन्मे हैं कि नहीं? जी भाई साहब। तो ये हुआ अजीब तत्व का यथार्थ सिद्धांत। क्योंकि जन्म तो देह का हुआ है, उत्पत्ति देह की हुई है, न कि आत्मा की। ठीक है भाई साहब। ये उत्पन्न होने का काम, निर्माण का काम काय में हुआ? शरीर में भाई साहब। शरीर में कि नहीं? अब वो निर्माण होता है धीरे धीरे कि नहीं? हाँ जी। पहले पर्याप्तियां होती हैं, फिर शरीर बनता है कि नहीं? फिर वो कंप्लीट होता है कि नहीं? और फिर उत्पत्ति होती है। ठीक भाई साहब। तो ये क्रिया किस में हुई? ये शरीर में हुई भाई साहब। शरीर में, अजीब में। हाँ जी भाई साहब। क्या?
ये सारे कार्य उसमें शरीर में हुए। हाँ, अजीब अजीब तत्व है। अजीब तत्व में, ठीक है। मतलब आत्मा तो वहाँ है ही, जहाँ शरीर का निर्माण हो रहा है वहाँ आत्मा नहीं है। है कि भाई साहब? है ही, कार्बन शरीर सहित है क्या? हाँ जी भाई साहब, कार्बन से सहित है। कार्बन शरीर सहित जीव वस्तु विराजमान है। हाँ जी भाई साहब। और वहाँ पे ये शरीर बन रहा है जी भाई साहब। कि नहीं? अब शरीर बनता है तो जैसे पेट में उसका निर्माण होता है, कि बाहर तो होता नहीं है क्या? हाँ जी, हाँ हाँ भाई साहब, सब गर्भ में होता है। ठीक है। हाँ, गर्भ में होता है, तो वो गर्भ में वो उसके निर्माण की प्रक्रिया है। हाँ जी भाई साहब। तो उस प्रक्रिया में पूरा अजीब काम कर रहा है ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। क्या? भाई साहब शरीर ही बन रहा है सारा हाँ, निर्माण सब में। शरीर ही बन रहा है कि नहीं? हार वरना से बन रहा है कि नहीं? उसमें उसमें हड्डी भी बन रही है कि नहीं? और खून भी बन रहा है, चर्बी भी बन रही है कि नहीं? रस भी आ रहा है, सब आ रहा है। ठीक है तो वो भाई। एक आकृति बन रही है हाँ जी भाई साहब। कि नहीं? अब वो आकृति बन रही है, अपना उसका प्रोसेस चल रहा है। जी भाई साहब। अब उसका प्रोसेस का पूरा होने का काल प्रमाण है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। कभी कभी 7 महीने हो जाता है, 8 में हो जाता है, 9 में हो जाता है, 9.5 में हो जाता है। ठीक है भाई साहब। तो अब वो प्रोसेस क्या में चल रहा है? शरीर में भाई साहब, अजीब में। हाँ ठीक है भाई साहब। अब वो उत्पत्ति हुई, जी भाई तो साहब। उत्पत्ति हुई तब दिखाई दिया क्या? हाँ जी भाई साहब। नहीं दिखाई दिया, हाँ दिखा भाई, शरीर आया। ठीक है। शरीर आया। तो अब ये उत्पत्ति तो किसकी हुई है? जीव की के शरीर की? शरीर की भाई साहब। अब ऐसा लगता है कि हम उत्पन्न हुए, ठीक है। वैसे ये तो अजीब का हो गया। तो ये हो गया अजीब का। हाँ जी भाई साहब, अजीब का। ठीक ना? और जीव का पहले ही है, जो देह मिली है ना, हाँ जी भाई साहब। उसमें अपनी पहचान। जबकि आप तो अलग वस्तु हो कि नहीं? आपका हाँ जी भाई आपका जो आपकी जो काउंटिंग है उसका में है। जीव में भाई साहब। तो जीव में मैंने किस में? इस शरीर में जो जीव है। आप तो वस्तु हो कि नहीं? ठीक भाई साहब। यानी जैसे जीव, द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। तो इसमें आप आए कि नहीं? आ गया भाई साहब, जीव द्रव्य में आ गया। जीव द्रव में आ गया कि नहीं? वही आप हो। असली पहचान वाली असली आईडी वही है, हाँ ठीक भाई साहब। जीव द्रव कि नहीं? ठीक भाई साहब। लेकिन अब आप प्राप्त काय में हुए शरीर में हाँ जी भाई साहब। कि नहीं? तो अब शरीर को अपनी पहचान में रखना क्या? अच्छा ठीक भाई साहब। जबकि अपनी पहचान खो गए, भूल गए, और बस शरीर में अपनी पहचान कर रहे हो। हाँ जी भाई साहब। तो इसका नाम है जीव तत्व रूप परिणाम। अच्छा भाई साहब, अगर अपने को अपने लक्षण से ना देखें, शरीर से देखें, तो जीव तत्व रूप हो गया। और शरीर के अंदर मैं बुद्धि रखना। क्रिया हुई है अजीब में, उत्पत्ति किसकी हुई है? शरीर की भाई साहब। शरीर की कि नहीं? और उसका और जो मरण होगा तो भी शरीर वही क्रिया शरीर में होगी। हाँ जी भाई साहब। भाई 10 प्राण छूटेंगे तो 10 प्राण किसका अंग है? आत्मा का, क्या शरीर का? शरीर का भाई साहब, ठीक है। तो वो क्रिया भी कहाँ हुई? शरीर में। हाँ जी भाई साहब। अब उसमें अपना मरण समझना, ये अजीब तत्व, ठीक तो है। इस तरह है अजीब तत्व परिणाम। ठीक है भाई साहब। ठीक है ना? मतलब जीव तत्व परिणाम, अजीब तत्व परिणाम लगभग एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। हाँ भाई साहब, एक तो अपने स्वरूप के हिसाब से कि भाई मैं जीव तत्व हूँ, और मैं बनाए तो ये जीव तत्व हो गया। और शरीर मेरा है, मेरा जन्म और मेरा मरण होता है, तो ये हो गया जीव तत्व। ये क्रिया हुई है अजीब में। हाँ जी भाई साहब।
उस क्रिया में ये मानना कि ये हम में हुआ। ठीक भाई साहब, ठीक है ना? हाँ जी। और इसमें जो मैं पाना है ये आश्रम तत्व हो गया। हाँ, अब वो तो आगे चलते ही जाएगा। अब जो आश्रम के क्रोध आदि भाव है, 9 कसाए हैं, इनमें अपनी पहचान आश्रम है। हाँ ठीक है भाई, वो ये दो भाई तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, क्योंकि एक जैसे थे ना तो वो क्लियर कई बार हो पाता है, कई बार फिर फंस जाती बुद्धि दोनों में। हाँ, तो वो हाँ, मतलब ये अजीब में जो क्रिया होगी कि नहीं, हाँ जी भाई साहब, ये ऊपर वाला शरीर है, इसमें क्रिया हो रही है। हाँ जी भाई साहब, तो अब इस क्रिया में अपनापन, ये अजीब तत्व रूप परिणाम है। ठीक है भाई साहब, पकड़ में आया। हाँ, उनने कहा है ना, तन उपजत अपनी उपज जान। जी भाई साहब, हाँ, और तन नसत आपको नासमान। जी भाई साहब, छिड़ाला में ये क्या? हाँ, आया छेड़ाला में, बिल्कुल है जी। तो अब इसको क्या कहेंगे यहाँ के हिसाब से? नव तत्व परमाण तो अजीब तत्व रूप परिणाम। हाँ, अजीब तत्व कि नहीं? ठीक है। अब इससे पहले आया है कर करे देह में निज पहचान। इससे पहले का छंद क्या है? कर देह में निज पहचान। हाँ, उद्गल नव धर्म काल। उसमें द्रव्यों से बताई भाई साहब। हाँ, उसमें द्रव्य से बताई। हाँ, इसमें शरीर से बताई। हाँ, इसे शरीर से बताई। अब अंतर समझ में आया? हाँ भाई साहब, अब पकड़ में आया भाई साहब। सही ठीक है भाई साहब। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, समझ में आया। हाँ, उसमें तो द्रव्य में भूले जी। तब क्या हुआ? तब तो जीव तत्व का आप तो द्रव्य हो ना जी, तो आप भूत द्रव्य भूल गए। जी। उद्गल नव धर्म अधर्म काल, हाँ इनते न्यारी है जीव चाल। जी, 6 द्रव्यों में अजीब का स्वरूप अलग है कि नहीं? बिल्कुल अलग है भैया। चेतन लक्षण तो कहीं देखा तो नहीं। जब देखा तो काय में पहचान करी? शरीर में। जी। तो ये हो गया जीव तत्व रूप परिणाम। हाँ, ठीक है ना? ये है विवाह परिणति जी। अब फिर परिणमा जी। तो जो नया शरीर मिला है, जो नवीन शरीर हुआ है जिसका, जी, अब उसमें क्रिया हुई। हाँ जी, तो या जन्म की क्रिया, मरण की क्रिया जी, कि नहीं? अब जन्म की क्रिया में ऐसा लगा कि हमारा जन्म हुआ। हाँ जी, कि नहीं? अब जन्म हो रहा था तब तो इतनी अकल नहीं थी उस समय, लेकिन आज तो है। औरों को भी जन्म होते देख के यही बुद्धि बनती है कि इसका जन्म हुआ। हाँ, इसका जन्म हुआ जी। अब मरण है तो मरण में विचार है कि मैं मर रहा हूँ। जी। तो ये हुआ अजीब तत्व रूप परिणाम। हाँ जी, जी। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, अब इसमें अजीब में और जो शरीर है इसमें इसके जो जन्म और मरण के बाद बीच में अनेक क्रियाएं हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, अनेक क्रिया हो रही है। अनेक क्रियाएं हैं कि नहीं? जैसे मैं बोला कि नहीं, तो अब ये भाषा की क्रिया है। हाँ जी, तो वो भी अजीब में है। वो भी अजीब में। वो सब फिर इसी में आ जाएंगी कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, स्त्री शरीर मेरा है, सब इसमें आ जाएंगे। जी। मेरी पाचन शक्ति कमजोर है, मेरी पाचन शक्ति अच्छी है। हाँ जी। अब ये पाचन शक्ति क्या है? अजीब ही तो है। हाँ जी, अजीब ही तो है। अजीब ही है भैया। हाँ, जैसे शरीर के गुण है कि जिस शरीर अगर मिला है तो इसमें कोई गुण नहीं है। है गुण है, शक्ति है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ, तो ये शक्ति किसी जीव की है कि नहीं, अजीब की है? अजीब की है। हाँ, ये बल है ना, बल सहनन वगैरह है। सब ये नामकरण से बन रहे हैं, सब अजीब की है। जी। तो अब इसमें अपनी पहचान करना ये अजीब तत्व रूप परिणाम। हाँ जी, नहीं तो ये पूरा क्रम है। हाँ, अगर मोटा मोटी समझना है तो जो ये तन उपजत अपनी उपज जान ऐसे, और जब फैलावट करने लगो तो फिर वो पूरा वो तो फिर फैल जाएगा। बता अजीब का बहुत नाटक है। हाँ जी, हाँ जी, उनमें सब में बुद्धि अपनी बनना।
हाँ अजीव तत्व का वो। ये हुआ अजीव तत्व रूप परिणमा। हाँ जी। अब वो मिथ्या कसा है भाव रूप हुआ परिणमा, तो आश्रय हाँ तत्व जी। रूप परिणमा। आश्रय तत्व, हाँ जी कि नहीं। अब बंद का फल आया जी। कि नहीं, तो रति रति हुई, हाँ तो बंद तत्व रूप परिणमा। हाँ जी। कि नहीं। तो इस तरह के परिणमन को यहाँ पे कहा है कि संसार अवस्था में जीव द्रव नौ तत्व रूप परिणमा है। जी जी। वह तो विवाह परिणति है। हाँ, ये विभाव परिणति है। हाँ, ये विवाह परिणति हुई है। इसलिए नौ तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात है। जी, ये मिथ्यात की शक्ल बता दी। ये आगे सकल इसमें से एक को ले जाना तो, और बाकी नौ तत्व रूप परिणमा। हाँ, तो ये एक को नहीं जाना, जबकि इसमें एक था जी। कि नहीं। अब पुण्य पाप में भी परिणमा कि नहीं। जी हाँ जी। मेरा पुण्य का उदय है, मेरा पाप का उदय है कि नहीं। ये मेरा पुण्य है, ये मेरा पाप है। हाँ जी। तो इसमें भी परिणमा। जी। अब इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं 7 तत्वों का अयथा श्रद्धान। हाँ जी जी। शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? 7 तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान। 7 तत्वों का अयथा श्रद्धान। जी। अब 7 तत्वों का अयथा श्रद्धान है, तो पुण्य पाप का कौन सा हो जाएगा? उसका भी उल्टा ही हुआ। हाँ, उसका भी उल्टा ही होगा। तो अब इस सबको मिला के कहें तो क्या कहें? विभाव परिणति। हाँ, संसार अवस्था में जीव द्रव नौ तत्व रूप परिणमा। हाँ जी, नौ तत्व तो विवाह परिणति है जी। इसलिए नौ तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात है जी। अब बताओ क्या समझ में नहीं आई? आ गया भैया, अब आया पूरा नंग से सुनिए। क्या करे कविता जी? जी भैया। आ गया? हाँ जी जी। आरती? हाँ जी हाँ जी भैया, आ गया। हाँ, ये तो प्रसिद्ध कथन है जी। ये तो छेड़ाला में भी है, ये तो मोहमोचवा प्रकाशक में भी है। प्रसिद्ध कथन तो है, पर समझ में अभी आया है। हैं? समझ में अभी आया भैया। हाँ जी जी जी। जो पंडित प्रवर श्री राजमल जी पांडे हैं, इनकी थोड़ी शैली अलग तरह की है। जी हाँ जी भैया। ठीक है ना? एक बार भैया फिर से बता रहे। क्या बताना है? छेड़ाला की दूसरी ढाल पढ़ लियो, वो सब इसी की है। ठीक ठीक। तो ने खुद मेहनत करना पड़ेगी। क्या करे आरती? जी भैया, वो दूसरी ढाल पूरी है तो अभी भी यही पढ़ा था। पुद्गल न धर्म धर्म काल, फिर तनु पूजत अपनी उपजान, थन नसत आत्मा नाशमान। हाँ, तो अब जी आए कहाँ से? पहले सबसे पहले वहाँ पे जीव तत्व संबंधी भूल हुई कि 6 द्रव्य में जीव समझ में नहीं आ रहा था। तो जीव समझ में नहीं आया था, अपनी पहचान शरीर में करी। हाँ, जबकि आपकी पहचान शरीर से मतलब ही नहीं है, आपकी पहचान तो द्रव्यों में थी। हाँ, आपकी काउंटिंग कहाँ थी? द्रव्य में थी। द्रव्य में थी, तो कोई द्रव्य तो देखा नहीं, जी। शरीर में पहचान करी है। तो ये तो जीव तत्व रूप परिणमा। जी। अब फिर शरीर में जो क्रिया हुई है उत्पन्न होने की और मरण की, कि नहीं, उस रूप परिणमा। और अब उसको समझ में आ रहा है कि हम मर रहे, हम जिंदा हुए, हम मरे, हम बच गए, मरने से बच गए। हाँ, बाल बच गए, बाल बच गए। सही भी है। तो जी अजीव तत्व रूप परिणमा। हाँ यही। अब कौन बाल बच गया? हम बच गए। तो एक जैसा एक मटका है आपके हाथ में, कि नहीं। हाँ हाँ। अब वो हाथ से फिसल गया, कि नहीं। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी कैसे भी करके आपने जमीन में गिरने से पहले ही उसे पकड़ लिया। ठीक है। तो अब इस घटना से आपको क्या समझ में आया? हिल टूट जाता, अगर जरा सी असावधानी हो जाती, बाल बच गए। तो यानी आपको जो आपके घड़ा हाथ में था वो बाल बच गया कि नहीं? बच गया, टूटने वाला था। तो ऐसे ही शरीर का होता है जी। जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो बाल बच गए, कि नहीं। हाँ, अब जी घड़ा जी पकड़े हैं बुद्धि से। हाँ, तो जैसे आप हाथ में मिट्टी का घड़ा पकड़े हो, वैसे ही घड़ा ये है। जी। अब ये भी कभी बाल बच जाता है, बच जाता भैया। वो टूट जाता है, अपन दूसरा खरीद लाते हैं, और जे टूट जाता है तो दूसरा अपने आप मिल जाता है। हाँ,
लेकिन वो वैसे ऐसे ही, वैसा जो मिट्टी का घड़ा है तैसे ही ये घड़ा है जी कि नहीं। तो ये फूटता भी है, बनता भी है और टूटता भी है और बाल बाल बचता भी है। हाँ जी तो ये किसकी क्रिया है? जी। तो सर जी इसकी अजीब अजीब की। क्रिया है। हाँ, अब इसमें ये समझ में आया कि ये सब हमें हो रहा है। हाँ जी। ठीक है ना, अजीब पढ़िए तत्व में आप। विपरीत योगदान हो गया जी। हाँ, पढ़िए। जी। इसके बाद है यद स्यात्मनः इहि द्रव्यांतरे भय पृथक दर्शनम नियमात् एतदेव सम्यक दर्शनम। यत अर्थात जिस कारण, अस्य आत्मनः अर्थात यही जीव द्रव्य। हाँ, कौन सा जीव द्रव? जी, जो नौ तत्व परिणमा है वही जीव द्रव्य है। कौन नौ रूप कौन परिणमा है? मैं। हाँ, मैं, जी यही जीव द्रव। जी। तो क्या कहा? द्रव्य अंतरे भय पृथक अर्थात सकल कर्म उपाधि से रहित जैसा है, इही दर्शनम अर्थात वैसा ही प्रत्यक्षपने उसका अनुभव, नियमात अर्थात निश्चय से, एतदेव सम्यक दर्शनम अर्थात यही सम्यक दर्शन है। यही सम्यक दर्शन है। जी ठीक है ना। जी। ये तो समझ में आएगा, नौ तत्व परिणमा। हाँ जी। अब आगे का यत मैंने जिस कारण, हाँ अस्य आत्मनः यानी यही जीव द्रव जो नौ तत्व परिणमा, द्रव्यांतरेभ्य पृथक यानी सकल कर्म उपाधि से रहित जैसा है। तो जो नौ तत्व परिणमा है वह सकल कर्म उपाधि से रहित है कि नहीं? नहीं, हाँ है, लेकिन वो वैसा परिणाम वैसे देख नहीं रहा अपने आप को। अब देखने लगा अब। हाँ जी। हाँ, तो देखने लगा, वही उसी का नाम सम्यक दर्शन है। वही सम्यक दर्शन है, जब देखने लगेगा अलग। हाँ, जब देखने लगे यही जीव द्रव हाँ जो नौ तत्व परिणमा है वही जीव द्रव हाँ अपने को देखने लगे हाँ सकल कर्म उपाधि से रहित। जी। तो पहली उपाधि काय की थी? हाँ जी, पहली उपाधि जीव तत्व की थी। जीव तत्व की। तो जीव तत्व में तत्व को जाना है। हाँ। ठीक है ना। फिर दूसरी उपाधि अजीब की है, फिर आश्रव की, फिर बंद की, फिर संवर की, कि नहीं? तो इनसे अपने को क्या जाना है? सबसे अलग जाना है। पुण्य पाप में भी अपने को अलग जाना है। जी। तो इसके लिए क्या कहा? सकल कर्मोपाधि से रहित जैसा है, हाँ ये दर्शनम वैसा ही प्रत्यक्षपने उसका अनुभव निश्चय से, ईत देव सम्यक दर्शनम यही सम्यक दर्शन है। ठीक ना। अलग देखना। क्या? हाँ, अपने को अलग दिखना इन नौ तत्व। हाँ, द्रव्यांतरेभ्य पृथक। हाँ द्रव्यांतरेभ्य पृथक यानी अन्य द्रव्य के भावों से अलग देखना। जी। क्या करे आरती? जी भैया, द्रव्यांतरेभ्य पृथका यानी कि अन्य द्रव्यों से अपने आप को पृथक देखना। हाँ, अलग देखना। हम्म नियमात यानी निश्चय से, ईत देव सम्यक दर्शनम जी यही यही सम्यक दर्शन है। ठीक है ना। बिल्कुल भैया। अब आपने ऊपर का क्या कहा था? हमें एक आत्मा प्राप्त हो कि नहीं? हाँ हाँ। तो होगा तो ऐसे, और मिलेगा नव तत्वों में, मिलेगा नव तत्व में। मिथ्या रूप जो परमन मिटे तब वो हाँ। आपके अनुभव में आए। जी, अब जो सही सही देखने लगे तो सही देखना ही तो सम्यक दर्शन है। बस ये देखना सम्यक दर्शन है। आगे पढ़िए। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दर्शन जीव का गुण है।
वह गुण संसार अवस्था में विभाव रूप परिणमा है। वही गुण अब स्वभाव रूप परिणमे तब मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना जी। ये आ गया कि भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दर्शन जीव का गुण है। जीव का गुण है कि नहीं सम्यक दर्शन है। वह गुण संसार अवस्था में व्यवहार रूप परिणमा कि नहीं। जी। तो व्यवहार रूप परिणमा तो क्या परिणमा कि मैं शरीर हूँ, हाँ मैं कविता हूँ, ये मतलब अब वो असर आएगा जानने में। हाँ, क्या हाँ। वो उसका असर कहाँ पे आएगा? जानने पे आएगा। जानने में आएगा जी। क्योंकि जानना प्रसिद्ध है। हाँ। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, उसका असर जानने पे ही आएगा। हाँ उसका असर जानने पे आएगा जी। क्योंकि वो गुण तो सूक्ष्म है, वो तो दिखता ही नहीं सम्यक तो गुण नहीं दिखता जी। हाँ लेकिन उसका असर कहाँ आएगा? हाँ जानने पे, क्या जान रहे हैं इस हाँ आएगा। जैसे मान लो शरीर में कोई रोग हो जाए कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब उस रोग का स्थान तो अलग है जहाँ पे हाँ। उसका वायरस है, बैक्टीरिया है हाँ कि नहीं। हाँ हाँ जी। लेकिन उसका असर कहाँ आएगा? हाँ ऊपर के शरीर पे दिखेगा। अभी शरीर में दिखेगा कि नहीं, कमजोरी या कुछ और बात है कि हाँ नहीं। जी, जैसे अगर पीने का है तो लीवर उसमें होता है और दिखेगा आंखों में पीलापन इस हाँ। चीज से। जी। तो ऐसे ही जीव का सम्यक गुण है कि नहीं। और वो विभाव रूप परिणमा है मिथ्यात्व के उदय में कि नहीं। तो उसका असर कहाँ आएगा? जानने पर। हाँ जानने पे कि जो चीज आप जानोगे सब असत कल्पना रूप जानोगे। सब असत कल्पना रूप जी। शरीर जानने में आएगा तो ये लगेगा ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। क्रोध का उदय होगा, क्रोध का जानना होगा तो ये लगेगा मैं क्रोधी हूँ जी। क्या करे आरती? जी भैया, अब वो जो भी उदय आएगा सब शरीर पे दिखेगा। हाँ मतलब बुद्धि जो बनेगी जब मैं हूँ। हाँ लेकिन वो सम्यक तो गुण जी लिखा है ना, भावार्थ इस प्रकार के सम्यक दर्शन जीव का गुण है। वह गुण संसार अवस्था में व्यवहार रूप परिणमा। तो व्यवहार रूप परिणमा मतलब क्या क्या हुआ? नव तत्वों के रूप परिणमा है कि अब जो शरीर पे अब जो अजीब तत्व की संबंधी भूल हो गई, अब जो शरीर की स्थिति बनेगी वही मेरी स्थिति बन रही है। तो मतलब ये है कि अब उसका असर जानने में आएगा, ये दिमाग में रखो। क्या अच्छा। नहीं समझ? हाँ जी, अब जो शरीर की स्थिति बनेगी उसका असर जानने पर आएगा कि वो जान क्या रहा है। शरीर की स्थिति छोड़ो, शरीर को काय लगा रहे हो? सम्यक गुण व्यवहार रूप परिणमा है। ठीक है। ठीक है। तो अब उसका असर कैसे आएगा? जानने से। हाँ जानने से। अब आप जो चीज जानोगे सब गलत जानोगे। क्या? ठीक है। हाँ जी ठीक है, जो सम्यक गुण है अब वो विभाव रूप परिणमा है। हाँ। अब पूरा असर जानने पे आएगा। अब हाँ, जो पूरा भी असर जानने जानोगे पे आएगा। जी, क्योंकि वो गुण है वो विभाव रूप परिणम रहा है। हाँ अब सब उल्टा देखेगा। सब उल्टा जी नहीं, जिसका अतत्व श्रद्धान नहीं है समझ। जानने की शक्ति तो मिल गई आपको। क्या? हाँ जी भैया, कुछ जानने की शक्ति तो मिल गई, लेकिन अब जाना जा रहा था गलत। हाँ, क्योंकि वो जो सम्यक गुण है वो व्यवहार रूप परिणमा है। अब व्यवहार रूप परिणमा। हाँ सब गलत जानोगे है ना, मतलब प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत पना ये उसी का लक्षण है व्यवहार रूप परिणमा। हाँ जी। क्या? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व श्रद्धे तन्मय विपर्यत उनकी विपरीत श्रद्धा। ये कैसे हुआ है ये? जी सम्यक गुण था जी, अब व्यवहार रूप परिणम गया है। ये इसका काम है ये। मतलब जो कुछ हुआ है उसे देखना दिखे तो वो क्या हुआ है। ठीक चल क्या रहा है यहाँ। हाँ मतलब ये लाइन लिखी है, इसको पढ़ तो जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आता। सही कह रहे हैं। तो बहुत से लोग व्याख्या कर रहे हैं। क्या लिखा है? जीव सम्यक दर्शन जीव का गुण है। वह गुण संसार अवस्था में व्यवहार रूप परिणमा। तो अब व्यवहार रूप परिणमा हम इसको देखना चाह रहे हैं प्रत्यक्ष क्या परिणमा है।
क्योंकि जो चीजें हैं वे तो वैसी की वैसी ही हैं, जैसे शरीर है कि नहीं, हाँ हाँ क्रोध है कि नहीं, हाँ तो ये क्रोध कर्म का भाव है, तो वो तो वैसा ही है। ठीक है, वो तो उसका स्वभाव ही ऐसा ही, क्रोध कर्म का वक्त है ना? का तो तो अब क्या है कि अब जो प्रयोजनभूत तत्व है कि नहीं, हम्म उनमें विपरीतता, हम्म ये उसी का चिन्ह है, व्यवहार रूप परिणाम। जी जानने की शक्ति तो क्षपसम से मिल गई, क्या ठीक है, वो शक्ति तो क्षपसम से मिल गई। मिल गई, लेकिन फिर ये जैसे शरीर उत्पन्न हुआ कि नहीं, तो शरीर उत्पन्न हुआ तो ऐसा लगा मैं उत्पन्न हुआ, तो ये क्या है, ये है व्यवहार रूप परिणाम। हाँ, अब वो सम्यक गुण तो था, लेकिन वो व्यवहार रूप परिणाम है, तो तनुपजत अपनी उपजन। हाँ, तो मतलब जो प्रयोजनभूत जीवायु तत्व है ना, जिसमें हमारी स्थिति बनी हुई है, हम विराजमान है कि नहीं, तो वो नहीं देखने देना, क्या जी, वो नहीं देखने देना। हाँ, उसमें से अपना स्वरूप अलग दिन ना दिखे कि नहीं, और जानो आप सब, क्या हाँ जी, क्योंकि जानना गुण है और जानने में तो सब आ रहा है, लेकिन तो जानने की शक्ति मिल गई, तो आप 7 तक पढ़ लो खूब। हाँ जी, क्या उनके नाम याद कर लो, तो ये शक्ति कहाँ से आ गई, हाँ जी, तो क्षपसम से आ गई। ये तो क्षपसम से आ गई, लेकिन तुम अपना रूप नहीं देख पाओगे, नाम याद खूब करते रहो। जी ठीक है, और बिल्कुल सही कह रहे भैया, अपना रूप नहीं दिखाई देगा, और तुम्हें जिस क्षपसम से जो शक्ति मिली है तो सब याद कर लो। हाँ, ये याद खूब कर ले आप, खूब सुनो, कोई दिक्कत नहीं, खूब लिखो, लेकिन अपना रूप नहीं दिखेगा उसमें, नहीं दिखेगा। दिखेगा तो ये दिखेगा कि ये सब हम कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, जीव तत्व। नहीं, यहाँ पे ये सब हम कर रहे हैं, जे है भैया अजीब तत्व रूप परिणाम है। अरे वो तो बात हो चुकी है, अब इसके बाद विभाव रूप परिणाम है, विभाव रूप परिणाम है। हाँ, ये है सम्यक गुण व्यवहार रूप परिणाम। विश्वास हो रहा है कि नहीं इस बात का कि हम ही उत्पन्न हुए? जी, हो रहा है। तो जी तो है व्यवहार रूप परिणाम। ऐसा श्रद्धान हो रहा है, प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है, हाँ जी भैया। शरीर में जो स्थिति हो रही है उसी की प्रतीति हो रही है कि जी मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, तो यही तो है व्यवहार रूप परिणाम। जी, आप पढ़ जाएंगे। जी, वही गुण जब स्वभाव रूप परिणमे तब मोक्ष मार्ग है। हाँ, वही गुण। अब इसका असर भी जानने पे ही आएगा। हाँ जी, जैसा जानोगे, अगर हाँ, अपने को अब आप सही सही देखने लगो तो हाँ। वही समुद्र दर्शन है जी, कि नहीं? जैसे मिथ्यात्व के उदय में शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये ये मैं मैं हूँ? हूँ। हाँ, तो ये तो हुआ व्यवहार रूप परिणाम। और विश्वास हो रहा है कि नहीं? ये क्या विश्वास है? नहीं, विश्वास हो भी रहा है। पक्का विश्वास है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, तो जितना पक्का विश्वास शरीर में हो, इस भाव पे है, हाँ, उतना ही पक्का विश्वास हो जाए कि मैं जीव हूँ। हाँ जी, क्या? हाँ, उतना ही पक्का ये विश्वास हो जाए कि मैं जीव हूँ, तो तब क्या होगा? तो ये स्वभाव रूप परिणाम होगा। हाँ, तब ये स्वभाव रूप परिणाम। जानने का काम दोनों जगह ज्ञान से ही हो रहा है। हाँ, क्या? हाँ जी, ज्ञान तो दोनों जगह ही है, हाँ, लेकिन ज्ञान तो दोनों जगह काम कर रहा है। जब व्यवहार रूप परिणाम तब भी जानना हो रहा है, हाँ जी, और स्वभाव रूप परिणाम तब भी जानना हो रहा है। तो देखो, जानने का काम तो हो रहा है, लेकिन विश्वास कैसा हुआ? हाँ जी, जब अपने पे हुआ तो स्वभाव रूप परिणाम कहा जाएगा, और जब दूसरों का विश्वास हो रहा है, शरीर में वो ऐसा विश्वास हो रहा है, तो ये विभाव रूप परिणाम कहा जाएगा। बस यही है जी, ठीक है, वो जानने पे आया ना। हाँ, ये जानने पे आया कि सम्यक दर्शन जीव का गुण है, और संसार अवस्था में वो विभाव रूप परिणाम रहा है। हाँ, व्यवहार रूप परिणाम रहा है। हाँ अभी तो विपरीत पना हो रहा है जी, तो जान नहीं रहा अपने को, जैसा है वैसा नहीं जान रहा वो। विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया। कि विपरीत अभिनिवेश है, ये उसी का भाव है, व्यवहार रूप परिणाम है। जी, ठीक है ना? जी, और जानने की शक्ति तो इधर की है,
छह उपसम से जानने की छह उपसम शक्ति हो गई कि नहीं। हम्म अब सारा दारोमदार इसी के ऊपर है, विपरीत अभिनिवेश के ऊपर। हम्म अगर विपरीत अभिनिवेश रहता है तो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, वही ज्ञान जो हो रहा है अभी। हाँ क्या? हाँ, जब विपरीत अभिनिवेश है तो वही ज्ञान जो जो शब्द से शक्ति मिली है, हाँ, तो वो जे विपरीत नाम पाएगा। मिथ्या ज्ञान। जी नहीं समझे? हाँ जी भैया, जो क्षैपसम से जो शक्ति मिली है, अब जो हाँ। जानना हो रहा है, तो वही ज्ञान अगर जे विभाव रूप परिणमा है तो ये विपरीत ज्ञान नाम पाएगा, मिथ्या हाँ, ज्ञान नाम मिथ्या ज्ञान। और अगर ये जो व्यवहार रूप परिणमन मिट जाए, विपरीत अभिनिवेश मिट जाए कि नहीं, अपने को अलग देखने लगे, तो यही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाए। जी क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, अब यही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। हाँ, ज्ञान वही है कि ज्ञान तो आत्मा का रूप है। जी जी। और अगर विपरीत अभिनिवेश मिट जाए तो यही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाए। हाँ, विपरीत अभिनिवेश अगर मिटता है तो यही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाए। जी। अगर विपरीत अभिनिवेश रहता है तो यही ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाए। मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा है जी। तो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान ऐसे दो ज्ञान है कि एक है? नहीं, ज्ञान तो एक ही है। हाँ। मिथ्यात्व के अगर सानिध्य में है तो मिथ्या ज्ञान है, और उसके अभाव पूर्वक है तो सम्यक ज्ञान हो जाता है। हाँ, ज्ञान तो यही है। हाँ, जैसे विपरीत अभिनिवेश मिटता है तो वो जिसको विपरीत अभिनिवेश मिटा है उस जीव का जितना जानना है सब सम्यक ज्ञान, सब सम्यक ज्ञान है। चाहे वो रस्सी को सांप जाने, सम्यक चाहे ज्ञान। कुछ भी जाने जी कि नहीं जी। और अगर विपरीत अभिनिवेश रहता है तो मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। तो इसका मतलब ज्ञान के छह उपसम से अलग कोई चीज काम कर रही है जी, मिथ्या जो विपरीत, हाँ, जो विपरीतता उत्पन्न कर रही है जानने में। बिल्कुल ठीक है जी। उसी को कहा है यहाँ पे। जी। क्योंकि जीव का स्वभाव ऐसा तो है नहीं है कि जो विपरीत है विपरीत जान है। नहीं है जीव का स्वभाव। एक दूसरी शक्ति काम कर रही है। हाँ, विपरीतता आती है वो ही आ रहा मिथ्यात से। जी। और मिथ्यात है वो कर्म की प्रकृति है, वो किस गुण का विरोधी है? सम्यक गुण का। हाँ, तो वो सम्यक गुण जब ढका रहता है तब ऐसे ही काम करता है। जी। इसीलिए लिखा गया भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दर्शन जीव का गुण है। हाँ जी। वह गुण संसार अवस्था में व्यवहार रूप परिणमा। हाँ जी। तब क्या हुआ उसका असर? प्रेम भूत जीवादि तत्वों में विपरीत अभिनिवेश। जी 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 जी। जो अब वो जो जीवादि तत्व थे जो जिन्हें जानने से सम्यक दर्शन हो सकता था, उनमें विपरीत अभिनिवेश हो रहा है। हाँ, विपरीत अभिनिवेश हो रहा है जी। बस इसको लिख के दिया गया है यहाँ पे। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा लिखा है कि सम्यक दर्शन जीव का गुण है, वह गुण संसार अवस्था में व्यवहार रूप परिणमा। अब इसको पढ़ के तो चले जाते लेकिन समझते नहीं है कि ये कहाँ पढ़ रहा है, इसका असर किस पे आ रहा है। और इसी को खोला है उन्होंने टोडरमल जी ने भैया कि वो जो तीन भाव करके खोला है। हाँ जी। चौथे अधिकार में खोला है। हाँ जी जी। चौथा अधिकार तो प्रसिद्ध है इस बात के लिए। जी जी। विपरीत अभिनिवेश के साथ जो दिखा और उन्होंने तो दो जगह खोला है। हाँ जी। लेकिन सातवें अधिकार में खोला है। जी जी। जीव जीव का अन्यथा रूप कि नहीं। जी जी। तो वो सब यही है। हाँ जी जी। तो अब उन्होंने कहा कि वही गुण जब स्वभाव रूप पर्ण में तब मोक्ष मार्ग है। जो आप आत्मा की बात करें ना, हमें एक आत्मा प्राप्त हो कि नहीं, वो ऐसा होगा जब ये काम हो तब होगा, जब ये विपरीत अभिनिवेश। हाँ जी। हाँ, ऐसा अगर ऐसा चाहते रहे कि हमें आत्मा मिल जाए तो ऐसा मिलने वाला नहीं है। नहीं नहीं, उसके लिए ये करना होगा तब आत्मा प्राप्त होगा। हाँ, तभी तो कहा क्या करके। हाँ जी। वही उसी का चल रहा है ये खुलासा। हाँ जी बिल्कुल, कि क्या करना पड़ेगा जी। हाँ भैया, इसी का खुलासा चल रहा है, जो पूरा अधिकारी लिख दिया है उन्होंने, टोडरमल जी ने तो चौथा अधिकार इस पर पूरा। विपरीत अभिनिवेश, प्रयोजनभूत तत्वों में विपरीत अभिनिवेश। तो ऊपर आया ना, अनुभवशीली हो कि नहीं, मिथ्या परिणाम के जाने से अजीब अपने स्वरूप का अनुभवशीली हो जी
नहीं हाँ। तो अनुभवशीली हो कैसे, तो उन्हें क्या करके, तो बोले इतना सब कुछ करके, ये करके, हाँ हाँ। है ना। सारो सर पे सारा दारोमदार सुखी होने का काय पे आया, कि विपरीत अभिनिवेश का त्याग हो, मतलब हाँ इस विपरीत तरीके से अभिनिवेश मिटे मिटे ही तो जीव को सुख हो, तब सुख है हो। नहीं? हाँ जी हाँ जीव की उन्नति हो जाए, जी। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख हो जाए, क्या हाँ, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख हो जाए, पूर्ण सुख हो जाए, बाकी सारे कर्म तो फिर उसी लाइन पे चलेंगे। बिल्कुल। बस ये किसी के कारण जो मिथ्यात्व है ये हटेगा तो बाकी सब अपने हाँ आप ही बस हट इसी की जाएंगे। हटने की देर है, जी। बाकी बात सारे कर्म इसी की लाइन से चलेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, इतने यहीं तक हमारा पुरुषार्थ है, यहीं तक मेहनत हाँ। है। अब आप देख लो ना, जिस जीव को समय दर्शन हो जाता है वो ज्यादा से ज्यादा 15 भक्त तक संसार में रह पाता है, ज्यादा से मुश्किल, ज्यादा 15 बहुत ज्यादा तो ज्यादा तो। हाँ जी जी नहीं। 24 तीर्थंकर में एक ही तीर्थंकर हैं जिनके 15 भव के आए हैं, कि नहीं? जी, बाकी 2 3 4 भव में सब जा रहे हैं, सब निकल जाते हैं। हाँ जी कि नहीं? सारा कर्म उसी हिसाब से फिर चलता है, जी। कैसे भी इस जीव को संसार से मुक्ति मिल जाए। तो तब कहा गया समोच्च मार्ग है, कि नहीं? और जब तक मिथ्यात्व है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है। अब आगे क्या कहा? इसका विवरण, सम्यक्त भाव होने पर नूतन ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म आश्रव मिटता है। ठीक है ना, सम्यक्त भाव होने पर। जी। अब देखो सम्यक दर्शन की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं सम्यक्त भाव। हाँ क्या? हाँ हाँ, पहले तो उन्होंने कहा था सम्यक दर्शन जीव का गुण है जो विभाव रूप परिणाम है। हाँ। अभी तक तो इसकी बात की थी कि ये मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन। अब कह रहे हैं सम्यक भाव होने पर। हाँ, सम्यक्त भाव, तो मतलब पहले सम्यक भाव होगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा। हाँ, तो अब सम्यक्त भाव होने पर नूतन ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म आश्रम मिटता है। हाँ, अब वो स्टार्टिंग बताइए ना कि कैसे अब कर्मों का सम्यक्त वर्णन भाव, करेगा। हाँ, अब अभी आपको क्या है, सम्यक्त भाव है कि सम्यक दर्शन है? सम्यक भाव है अभी तो। हाँ, अभी आप हाँ, अभ्यास काय का कर रहे हो, सम्यक दर्शन का कि सम्यक भाव का? सम्यक भाव का। क्या करे आरती? सम्यक्त भाव का भैया। हाँ, ये हो रहा है, हाँ ठीक है ना? जी। तो वही कह रहे हैं कि सम्यक्त भाव होने पर नूतन ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म आश्रम मिटता है। तो लगातार आश्रम धारा प्रवाह हो रहा है, उसमें रुकावट आएगी, आती है। ठीक ना? फिर इसके बाद क्या लिखा? पूर्वबद्ध कर्म निर्जरता है। हाँ, पहले का बंधा हुआ कर्म निर्जरता है, हाँ सम्यक्त भाव से ही, हाँ कि नहीं? जी। सम्यक्त भाव कारण है, हाँ क्या? हाँ, और सम्यक दर्शन कार्य है। कार्य है वो। जी। तो आपके हाथ में सम्यक दर्शन है कि सम्यक भाव है? सम्यक भाव है। हाँ, कि नहीं? अब भाव माने विचार। विचार, कि नहीं? अब उसके सम्यक भाव, यानी भाव माने विचार, सच्चा विचार। सच्चा, सम्यक मतलब सच्चा, सही। हाँ। मतलब जो सही है, जो सच्चा है उसको देखो, हाँ। उसको जानो। सत्य विचार, जी कि नहीं? जी। तो सत्य विचार यानी सम्यक्त भाव। हाँ। अब वो सत्य विचार बनेगा जिनवाणी के अभ्यास से, क्योंकि जिनवाणी बताएगी सब चीजें। हाँ, कि सत्स्वरूप वस्तु है कौन सी। हाँ, कि जीव क्या है, अजीब क्या है, कि नहीं? तब वो विचार बदलेगा। तो जो सच्चा विचार हुआ उसका क्या नाम है? सम्यक्त भाव। जी। सम्यक्त भाव होने पर नूतन ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म आश्रम मिटता है, नया पूर्वत कर्म निर्जरता है। हाँ, पुराना निकलता है। फिर इस कारण मोक्ष मार्ग है। हाँ, इस कारण मोक्ष मार्ग है। तो इसका मतलब सम्यक्त भाव में मोक्ष मार्ग निकला। जी। यहाँ सम्यक्त भाव कारण बना और और मोक्ष। सम्यक दर्शन कार हुआ। हाँ, तो दृष्टि काय पे रखे हैं? कार्य पे के कारण पे? कारण पे, सम्यक भाव पर। हाँ, कार्य तो अपने आप होगा जब तो कारण हो आएगा। जाएगा। कारण आएगा तो कार्य अपने आप घट हो फिर जाएगा। जैसे आपको
गर्म पानी चाहिए हाँ क्या? जी, हाँ जी, तो पानी की अगर आपको गर्म पानी की आवश्यकता है तो आप उस जल को अग्नि का संयोग कराओ, हाँ, वो अपने आप गर्म हो जाएगा। अपने आप मिल जाएगा हम्म, कि नहीं? तो सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं? हम्म, तो सम्यक भाव कारण बनाओ, हम्म, हम्म, हो जाएगा। हम्म, इस कारण मोक्ष मार्ग है ना? हाँ जी। अब यहाँ आगे आगे क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कोई आशंका करेगा कि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीनों के मिलने से होता है। हाँ, अब ये आशंका हो गई। हम्म, तो उन्होंने कहा यहाँ संयुक्त भाव से मोक्ष मार्ग दिखाया, हम्म, केवल संयुक्त भाव से मोक्ष मार्ग दिखाया। हाँ जी, और आता है आगम में 3 नाम के सम्यक हाँ, दर्शन, ज्ञान अब और चारित्र। हाँ, अब आगम में लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ जी। तो ये आशंका हो गई। हम्म, इस बात को हम समझना चाह रहे हैं, है ना? यहाँ पर कोई आशंका करेगा कि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों के मिलने से होता है। हाँ, तीनों के मिलने, और ऊपर आप कह रहे हो खाली सम्यक भाव। हाँ, आपने ऊपर कहा सम्यक भाव से मोक्ष मार्ग दिखाया। हाँ, अब पढ़िए। उत्तर इस प्रकार है कि शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर तीनों ही है। लो, हाँ, आगे ना पूरा शुद्ध आगे जीव होता स्वरूप। है। हाँ, शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर तीनों ही हैं। तीनों ही घट जाएंगे। हाँ, आप तो अब एक काम रह गया, 3 काम ही नहीं है। हाँ, अब हमारे लिए एक ही रह गया कि शुद्ध जीव वस्तु को जानो, उसका हाँ। अनुभव करो, है ना? हाँ जी। अब सम्यक भाव भी बता दिया कि शुद्ध जीव हाँ। स्वरूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव। हम्म, अब जो अभ्यास अभी आप अपने पास जो अभ्यास है वो काय का है? इसी का है, इसी का ही तो है जहाँ इंद्रिय वा नियम से जीव है, हमें जीव को देखते हैं। है ना? तो तब अब यहाँ से तीनों आ गए, जी। क्योंकि ऐसे इस कारण से सम्यक दर्शन भी है, सम्यक सम्यक ज्ञान। ज्ञान भी है, हाँ, और और सम्यक, सम्यक चारित्र भी है। क्योंकि जीव का चारित्र क्या है? हाँ, उसका स्वरूप में चरण उसके करना। स्वरूप में ही देखा। हाँ तो जी, ये स्वरूप के चरण का काम हो ही रहा है। जी। अब आगे कैसा है शुद्ध जीव? शुद्ध नयतः एकत्वे नियतस्य। शुद्ध नयता अर्थात निर्विकल्प वस्तु मात्र की दृष्टि से देखते हुए, एकत्वे अर्थात शुद्धपना, नियतस्य अर्थात उस रूप है। ठीक है ना? तो कह रहे कैसा है शुद्ध जीव? ऊपर है ना शुद्ध जीव का अनुभव। हाँ जी, तो कह रहे वो शुद्ध जीव कैसा है? हाँ, कि एकत्व नियतस्य। क्या? शुद्ध नयता एकत्व नियतस्य। हाँ, शुद्ध नयता माने निर्विकल्प वस्तु मात्र की दृष्टि से देखते हुए। मतलब कि जीव चेतन स्वरूप है। क्या? हाँ, जीव का लक्षण चेतना है। हाँ, जीव का लक्षण चेतना है, कि नहीं? अब वो चेतना परिणमित हो रही है हाँ, सहज ज्ञान और सहज दर्शन के रूप में, जी, है ना? ये इसका नियत भाव है। हाँ, क्या? ये इसका नियत भाव है। नियत भाव है। अब इस भाव में अच्छा अर्थात सहज ज्ञान में स्व पर सब जाना जाता है, लेकिन वो किसी रूप नहीं होता, और इसलिए कैसा है? इसलिए शुद्ध चेतन है। और इतना है जीव, जी, है ना? हाँ। तो ये हो गया निर्विकल्प वस्तु मात्र। हाँ, निर्विकल्प वस्तु मात्र की दृष्टि से देखते हुए एकत्व माने शुद्ध बना। उस हाँ, रूप है। एकत्व अपने तत्व में गमन कर रहा है। हाँ, अपने क्या? तत्व में, हाँ जी, हाँ, जीव द्रव उसका लक्षण चेतना, वह अपने अपने भाव में गमन कर रहा है। उसमें ज्ञान का गमन है। क्या? काय का गमन है? ज्ञान का। हाँ, ज्ञान रूप परिणमन। उसमें सब दिखता है लेकिन मिलता किसी में नहीं है। हाँ, ऐसा है जीव द्रव। पढ़िए। जी, हाँ। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का लक्षण चेतना है। वह चेतना 3 प्रकार की है, एक ज्ञान चेतना, एक कर्म चेतना और एक कर्मफल चेतना। अब क्या कह दिया?
पहले क्या कहा था, कैसा है शुद्ध जीव, हाँ जी, तब तो ये दिखाया कि चेतना लक्षण है हाँ जी। और उसका परिणमन क्या है, ज्ञान, सहज ज्ञान और सहज दर्शन। ठीक है ना। तो ये तो हो गई ये जीव वस्तु की बात, हाँ जी, है तो ऐसा है तो है नहीं। ऐसा। हम हाँ, अब वो जो पढ़ रहा है तो वो जान क्या रहा है, हाँ, तो उससे जानने से वो तीन अब भाग उसका हैं। खुलासा हुआ। हम्म, जीव का लक्षण चेतना है, वह चेतना 3 प्रकार की है। हम्म, अब ये 3 प्रकार की है मतलब जानने से। हम्म। कैसे? जानने से। हाँ, जानने से कि हाँ, जान क्या रहा है जान क्या रहा है जी। कि नहीं, क्योंकि जानना तो उसी का भाव है। हाँ, एक तो वही ज्ञान चेतना, हाँ जी, कि नहीं, हाँ, यानी ज्ञान वाली चीज को अपना जानना, हाँ, क्या हाँ जी। सबसे अलग जानना। हम्म, क्या ज्ञान वाली वस्तु कौन है? वो खुद ही स्वयं ही है। आप ही हो, कि नहीं। तो आप अपने को सब अन्य द्रव्य भावों से अलग जानो, हम्म, तो ऐसा ऐसे आपके जानने को क्या कहा जाएगा? ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना, है ना। जी। फिर आई कर्म चेतना, हाँ, है नहीं। हाँ जी। अब अपने को न जान के कर्म के भावों को चेतना, क्या हम्म, जैसे क्रोध के उदय में क्या चेतना, क्या जानना, कि मैं मैं क्रोधी, क्रोधी। तो ये क्या हो गई? कर्म चेतना, हाँ, कर्म चेतना। मतलब उसके कर्म के उदय के भावों को जब हाँ, वो कर्म के उदय के भावों को चेतना अर्थात जानना, अपना जानना। हाँ, नहीं, तो ये क्या हो गई? कर्म चेतना। हाँ, फिर आई कर्म फल चेतना। हम्म, अब इसका इसका इस कर्म का आता है फल, हाँ, सुख और दुख। हाँ, तो उस फल को चेतना, जी, है नहीं। जी। मैं सुखी मैं दुखी, मैं तो सुखी। ये क्या हुआ? ये कर्म फल चेतना। ये कर्म फल चेतना है, कि नहीं। अब संसार में जीव द्रव्य जो है उनको अवस्था के हिसाब से ये चेतना हो रही है। हाँ जी, सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना है, जी। क्या हाँ, सम्यक दृष्टि को तो ज्ञान चेतना हो रही है, वो तो अपने को ज्ञान देखना चेतना है। हो रही है, कि नहीं। जी। और जो मिथ्यात्व के उदय वाले जीव हैं, हाँ, 5 इंद्रिय से लेकर 2 इंद्रिय तक, हाँ, उन्हें ये सब। उनको कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों हो रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि वे काम करते हुए दिख रहे हैं। क्या कर्म कर्म चेतना और कर्म फल चेतना एक बार बताना। है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, यानी तो कर्म फल चेतना तो है कि जो कर्म का फल है ना, दुख, उसको भोगना। जी। दुख भोगना माने क्या? हाँ, जो कर्म का फल दुख आया उसको भोग रहे हैं, तो ये कर्म फल चेतना होगी। ये तो होगी कर्म फल चेतना, कि नहीं। हम्म। अब उस दुख को मिटने के लिए कुछ कार्य करना, क्या हाँ, जो कर्म के उदय से जो दुख आ रहा है उस दुख को मिटाने के लिए कोई कार्य करना, कुछ कोई करना। कार्य करना, लेकिन कार्य सहित चेतना वो क्या है? कर्म चेतना। कर्म चेतना। जैसे चींटी जा रही है, कि नहीं। हाँ। तो चींटी जा रही है, अब उसको भूख लग रही है, तो उसे भूख का दुख है कि नहीं है, तो वो होगी कर्म फल चेतना। अब उसके लिए वो भूख को मिटने के लिए उपाय कर रही है, क्या नहीं समझ में? ठीक है, अब भूख लग रही ना, तो उसको मिटने के लिए कुछ उपाय कर रही है। उपाय कर रही है, कि नहीं। तो उपाय सहित जो चेतना हो रही है वो क्या है? कर्म चेतना। हाँ, कर्म चेतना। जैसे मनुष्य है, सब उपाय कर रहे हैं, आप उपाय कर रहे हो, हम कर रहे हैं, क्या ठीक है जी भैया। नहीं कर रहे उपाय? जैसे आपको भूख लगेगी तो आप क्या करोगे? हम भोजन बनाएंगे और खाएंगे। भोजन, अब भोजन नहीं होगा तब तो सामग्री लेने जाओगे, जाइए। तो सामग्री लेने जाओगे तो ये भी देखो कहाँ मिलेगी, क्या कहाँ क्या भाव मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब नहीं देखोगे, देखेंगे। कि नहीं। अब उसके लिए धन की जरूरत होगी तो धन का भी उपाय करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, ये सब कर्म चेतना है। अब ये सब कर्म चेतना है, क्योंकि इसमें कर्म लगा हुआ है, क्या। हाँ जी भैया। अब धन हाँ, मिलेगा, उपाय तो कर रहे हैं, हैं? उपाय तो कर रहे हैं दुख को मिटने का। वो उपाय हुए या ना हुए, ये कर्म लगा हुआ है। वो अलग बात है, लेकिन चेतना तो आपकी परिणमित हो रही है कि नहीं इसमें? हाँ जी, कर्म रूप परिणमित हो रही है। हाँ,
तो ये क्या बन गई? ये कर्म चेतना। कर्म चेतना, कि नहीं? और कर्म फल आया ही है, दुख का भूख का जो पीड़ा हुई है, तभी तो ये इस तरह का उपाय बना। जी, तो जो कार साहित चेतना दिखाई दे रही है वो क्या है? कर्म फल चेतना। हाँ, कर्म चेतना। और उसको, और उसमें फल तो आ ही रहा है, फल तो हमेशा आ रहा है। कर्म फल से कोई नहीं बच पा रहा क्या? जी, कर्म फल से कोई नहीं बच पा रहा, क्योंकि कर्म का जो उदय आएगा उसका फल तो आएगा ही आएगा। आपको तो वेदन हो रही है। हम्म, अब एक इंद्रिय जीव है, वे केवल कर्म फल चेतना में है क्या? हाँ, एक इंद्रिय जीवन भी सिर्फ कर्म चेतना में है तो। नहीं, कर्म चेतना नहीं, कर्म फल। हाँ ठीक है, वही मैंने कहा, हाँ कर्म चेतना में अभी कोई उपाय नहीं कर पा रहे तो कर्म। कर्म के फल को भोग रहे केवल, ठीक है। तो वहां भी चेतना है क्या? हाँ, अब जो एक इंद्रिय जीव है वो तो केवल कर्म के फल को भोग रहे हैं, चेतना वहां भी है लेकिन वो कर्म फल चेतना है। हाँ, अब आपको है तो आपको कर्म चेतना भी है और कर्म फल चेतना भी है, जी, है ना? अब आप इस सब भेदभावों से अपने को अलग जानने लगो, हाँ जी, वो तो वो ज्ञान चेतना हो जाएगी। तो ज्ञान चेतना हो जा रही है, तो यहाँ भी चेतना है। जी, अब आई समझ में? हाँ जी भैया। तो ये चेतना 3 जगह पाई गई क्या? हाँ जी भैया, जो वो जो जीव का लक्षण चेतना है, अब वो चेतना 3 प्रकार से काम कर रही है। अब 3 प्रकार से काम कर रही है। अब बोलो, आप क्या समझना है? नहीं भैया, ठीक है, समझ गया भैया। पढ़िए। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का लक्षण चेतना है। वह चेतना 3 प्रकार की है, एक ज्ञान चेतना, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना। अब बताओ, शुद्ध जीव वस्तु, पहले क्या कहा था? कैसी है वस्तु? शुद्ध है। अब क्या कहा? शुद्ध है। अब उस शुद्ध की जी हालत हो रही है क्या? हाँ जी, ये 3 अवस्थाएं बन रही हैं। 3 अवस्थाएं बन रही हैं, कि नहीं? तो ये इसमें जो 3 अवस्थाएं हुई, कि नहीं, उसमें 2 अवस्थाएं तो कर्म संबंध से हुई हैं। हाँ जी, क्या? हाँ, 2 अवस्थाएं तो कर्म संबंध से हुई है। कर्म फल चेतना और कर्म चेतना तो बिना कर्म के आ ही नहीं रही। हाँ जी, हाँ। और एक ज्ञान चेतना, वो तो है ही, ज्ञान तो है। ज्ञान चेतना है, वो तो जीव ही है। हाँ जी। अब वो कर्म के साथ रह के भी अपने को जीव जाना है तो वो ज्ञान चेतना कही गई। हाँ जी, कर्म हट जाए तब भी अपने को जाना है तो भी वहाँ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान चेतना है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ। चाहे कर्म के साथ रहते हुए जाने अपने को, हाँ, और चाहे रहित होके जाने। हाँ, अब रहित होके जैसे सिद्ध भगवान है, शुद्ध ज्ञान चेतना हो रही है। हाँ जी, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वहाँ तो शुद्ध ज्ञान चेतना हो रही है। हाँ, शुद्ध ज्ञान चेतना हो रही है, वहाँ पे न विकल्प है, न कुछ है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आप बुद्धि के द्वारा कर रहे हो ज्ञान चेतना, क्या? जी, विचार से, कि नहीं, आगम को रख के, सुन के, पढ़ के, स्मरण करके, ध्यान करके, क्या? हाँ जी भैया, यहाँ तो हमें ना खूब बुद्धि लगा रहे हैं। हाँ, तो विरोधी शक्ति काम कर रही है, वो उसको हटाने का काम हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ भी चेतना तो जीव की ही है। हाँ, कोई जानने का काम कोई यहाँ कर्म तो कर नहीं रहा है, आप ही तो जानना है। भैया यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं भैया कि यहाँ जो चेतना कार्य कर रही है वो 3 प्रकार से कर रही है। देखो, जब ज्ञान चेतना होती है तो वो तो चेतना है, कि नहीं? हाँ, जब वो, जब मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसी जानकारी हो रही है तो देखो ज्ञान दिख रहा है, तो फिर वो ज्ञान चेतना हो रही है। हो रही है। और फिर जो कर्म के उदय आ जाते हैं, अब उनका उपाय कर रहे हैं तो वो कर्म चेतना चल रही है। अब कभी उपाय नहीं भी करते हैं, वो जो फल आया है ऐसा वो उपाय ही नहीं बन रहा उसका, तो उसी को भोग रहे हैं, तो जी कर्म फल चेतना बन रही है। नहीं रही है। और वास्तव में चेतना कितनी है? 3 के एक। हाँ, एक। और देखते ही यहाँ है तो बता रहे हैं, देखो जी ऐसी है तो जी ज्ञान चेतना हो गई, जी ऐसे काम कर रही है तो जी कर्म चेतना हो गई, जी कर्म फल चेतना हो गई।
तो ऐसा नहीं बताएंगे तब तभी तो हम अपने को निकाल पाएंगे। हाँ तो भैया चेतना तो दिख ही नहीं रही ना, हमें तो यही दिख रहे हैं सब, जो कर्म के उदय, दुख भोग रहे हैं, दुख भोगने का उपाय कर रहे तो दिख रहे हैं, हैं। लेकिन अब आपको बताया जा रहा है कि उदय कर्म का है, कर्म बड़ा पुद्गल से, उसमें ज्ञान है नहीं है, ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान कैसे हो रहा है? हाँ मुझे हो रहा है तभी तो ज्ञान चेतना हुई। अच्छा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ हो गई ज्ञान चेतना जी। हुई तब किन्ने ये जाना किन्ने कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ? हाँ मैं नहीं जाना। मैं नहीं जाना। तो वो जानने के वो आपको जो जानना हो रहा है वही तो चेतना है जी। वो अपने को जानने लगे तो ज्ञान चेतना जी। और कर्म फल को ही चेतते रहे तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। और आखिर तो चेतना, हाँ आखिर चेतना तो जीव की ही है। हाँ जी भैया, बस कार जैसी कर रही है। हाँ जैसे कार्य कर रही है। अब वो कार्य करती हुई दिखाएगी तभी तो आप अपने को देख पाओगे हम कहाँ हैं। हाँ दिख गए ना, कभी क्या अब तभी तो दिखाई देगा कि यहाँ तो तीनों प्रकार से काम कर रही है, दिख रहे हैं। हाँ अब आप ही देखने लगे ये तो ऐसे भी कर रही है, ये तो ऐसे भी कर रही है। जी क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब बिल्कुल, चेतना तो एक ही मेरी, लेकिन वो 3 प्रकार से अब काम करो देखो पकड़ में आ रही है। हाँ ऐसी पकड़ी जाएगी। बिल्कुल भाई साहब ऐसी पकड़ी जाएगी। हाँ पढ़िए। उनमें से ज्ञान चेतना शुद्ध चेतना है, शेष अशुद्ध चेतना है। हाँ देखो आगे के नहीं, उनमें ज्ञान चेतना शुद्ध चेतना है। जी यानी अपने ही ज्ञान से अपने को जानो। जी क्या? हाँ जी, अपने ही ज्ञान से अपने को जानो, ये है ज्ञान तो ये चेतना। क्या हुई? ज्ञान चेतना। ये तो शुद्ध है। हाँ नहीं हाँ, और आगे शेष अशुद्ध चेतना शेष है। अशुद्ध चेतना है। मतलब पढ़िए। उनमें से अशुद्ध चेतना रूप वस्तु का स्वाद सर्व जीवों को अनादि से प्रकट ही है। हाँ ये लिखा है, उनमें से अशुद्ध चेतना रूप वस्तु का स्वाद सब जीवों को अनादि से ही है। हाँ जी। यानी कर्म और कर्म फल का अनादि से ही है। क्या? हाँ जी। जैसे क्रोध हुआ कि नहीं, तो क्रोध, आपको क्रोध हुआ तो आपको क्रोध में अच्छा लगा कि बुरा लगा? मतलब दुख हुआ कि सुख हुआ? क्रोध में दुख हुआ। दुख हुआ कि नहीं? अब आपने क्रोध रूप परमन हुआ तो अब ये क्रोध रूप में जो जो हो सकता था सब हो गया। क्या? जैसे भाषा भी निकल गई, काया भी चल गई, सब हो गया। हाँ। अब हम पूछ रहे जी क्रोध किसने किया? हम बोलेंगे हमने करा। तो हमने किया तो ये क्या हो गई? कर्म चेतना। हाँ जी। तो गए ये तो सब अशुद्ध है, सब जीवों को, संसारी जीवों को ये हो ही रही है। जी। क्या करे आरती? हाँ भैया जी, तो सब संसारी जीवों को हो रही है। हाँ ये तो लगा, उनमें अशुद्ध चेतना रूप वस्तु का स्वाद सर्व जीवों को अनादि से है। यानी कर्म और कर्म फल चेतना सबको हो रही है। जी। क्या अब शरीर में हूँ ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। ऐसा जानने में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो ये कौन कर रहा है? जी तो अनादि से हो ही रही है, प्रकट है। हाँ ये मिथ्यात्व की वजह से हो रहा है और लग रहा है हम कर रहे हैं। क्रोध अवनी से आ रहा है, समझ में आ रहा है हम कर रहे हैं। हाँ कि नहीं? जी। अब क्रोध के कारण बने और आपने क्रोध नहीं किया तो किसने नहीं किया? हमने नहीं किया। हमने नहीं किया। और अगर हो गया तो हमने किया। हाँ पुण्य किसने किया? हमने किया, पुण्य हमने किया। और पाप? अब पाप ही हम ही कर रहे हैं। पाप हम ही कर रहे हैं। तो ये क्या पुण्य पाप कर्म ही तो है। जी। तो ऐसे चित रहे हैं कि ये हमने किया, हमने नहीं किया। ठीक है ना? जी। अब पढ़िए। उनमें से अशुद्ध चेतना रूप वस्तु का स्वाद सर्व जीवों को अनादि से प्रकट ही है, उस रूप अनुभव सम्यक्त नहीं। हाँ उस रूप अनुभव सम्यक्त नहीं, ये तो मिथ्यात्व है। हाँ। अगर ऐसा समझा जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? हाँ जी, ये मिथ्यात्व हो रहा है अगर ऐसा समझा जा रहा है। हाँ आगे क्या कहा? शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप का आस्वाद आवे तो सम्यक्त है। हाँ अब इसी में से क्या
इसी अशुद्ध भाव में से शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप का आस्वाद आवे हाँ। तो सम्यक्त है। हम्म। अब इसी में से आप ये जानने लगो कि मैं जीव हूँ हाँ। कि नहीं। हाँ, तो सम्यक्त है। हाँ, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ युक्ति लगा के कि नहीं। हाँ। और ज्ञान का स्वभाव क्या है, चेतन है। चेतन है। तो ये चेतन आ गया। अब उस चेतन में सहज ज्ञान सहज दर्शन है कि नहीं। अब उस सहज ज्ञान का स्वरूप आ गया, उसमें 100 पर जाना जा रहा है, लेकिन ज्ञान किसी में नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कैसा हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। अब इसका नाम क्या है। हाँ, इसका ये ज्ञान चेतना। हाँ, ये लगेगा शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप का आस्वाद आवे, अनुभव आवे, अनुभव हो। क्या करे सालू जी। ये सम्यक। हाँ जी, इस शुद्ध चेतना मात्र वस्तु का अनुभव होए। हाँ जी, आवाज आ रही कि नहीं। आ रही है भैया। आ रही है। तो ये आप कौन सुन रहा है ये। हाँ, हमें लग रहा है कि मैं सुन रहा हूँ कान से। काय से। कान से। तो ये तो हो गया अशुद्ध अशुद्ध चेतना। अशुद्ध चेतना। जी। अब आपको विचार हुआ ये तो गलत है, मैं कान से सुन रहा हूँ, ये गलत है कि सही है। गलत है। गलत है, तो आपने ऐसे सही किया। हाँ। अपने अनुभव से। क्या। हाँ जी। हाँ, अब हमने अपने अनुभव से जो पढ़ा था, सुना था, जाना था, उससे ये अनुभव किया कि जहाँ कान है, कान में तो मतलब आवाज आ रही है, इसका मतलब कर्णेंद्री जिंदा है, काम कर रही है। जी जी। और काम कर रही है, इसका क्या संकेत है कि मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। तो ये किसने जाना। हाँ, ये भी मैंने ही जाना। तो ये हुआ सम्यक्त भाव। जी जी। ठीक है ना। ये सब। हाँ जी। अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, तो आपने फिर अपने अनुभव लगाया, हाँ, अपने मन को लगाया कि शब्द में ज्ञान नहीं है जी, कर्णेंद्री में ज्ञान नहीं है जी, और कर्णेंद्री में जो छापसम है उसमें भी ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है। और जो भाव हो रहा था कि मैं सुन रहा हूँ, उस भाव में भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हो रहा है, तो किन्हें हो रहा है। मुझे हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ये है। अब फिर आपने देखा कि वो ज्ञान स्वरूप है, वो कैसा है। जी। तो वो चेतना का रूप है कि नहीं। वो चेतना का रूप है जी, सहज ज्ञान जी। तो ये अपने आप हो रहा है कि किसी करना पड़ा है आपको। नहीं, अपना आप हो रहा है सच्चिदानंद भाव। जी। हाँ, अब उस ज्ञान में 100 पर जाना जाता है, लेकिन वो किसी में मिल रहा नहीं है। जी, इसलिए मैं कहता हूँ शुद्ध चेतना। तो ये लिखा है शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप का आस्वाद आवे जी, तो सम्यक्त है। जी, जैसे आपको एक व्यंजन दिया खाने के लिए नहीं। हाँ जी। अब उसमें नमक डला हुआ है, ठीक ना। अब आपसे पूछा गया कि इसमें नमक कैसा है, तो आपने कहा नमक सही है। तो इसका मतलब आप नमक के जानकार हो कि नहीं। जी, जानकार है कि उसका खारापना आ रहा है। जी, अरे आपने बता दिया सही है। हाँ। ठीक है ना। तो ये व्यंजन नमकीन है कि नमक नमकीन है। नहीं, अगर हम कह रहे हैं व्यंजन नमकीन है तो हमें नमक का अलग से पता नहीं था। हाँ, अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये व्यंजन नमकीन है तो इसका मतलब तुम्हें कोई नमक की जानकारी नहीं है। जी, जी। और अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि नमक ही नमकीन है, व्यंजन का तो अलग है, हाँ, तो सही है। तो हम तुम जानकार हो। जी, ऐसे ही ये पिंड है। जी। अब इस पिंड में क्रोध भी है, इंद्रिय भी है, क्षाम भी है, सब है कि नहीं। अब तुम अपने को अलग देख रहे कि नहीं। जी, अब हम उसमें सब चीजें हमें अलग अलग दिखाई दे रही है। जी, तो क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। जी भैया, क्या कह रहे भैया। हाँ, अपने को अलग देख रहे हैं। हाँ, अलग ये मिले हुए में अलग देख रहे हैं कि नहीं। जैसे व्यंजन में आपने देखा तो नमक आपने देख लिया कि सही है कि नहीं। क्या। हाँ, व्यंजन जी में भैया। देख लिया हमने हैं क्या कि नमक का देख लिया ना कि स्वाद के नमक अलग है,
तो ये खारापन नमक लग गया। का। मैं जैसे आपको एक व्यंजन दिया, आपसे पूछा नमक कैसा है, आपने कहा नमक सही है, हाँ जी, ठीक ना? तो आप नमक के जानकार हो कि नहीं? है, तभी तो मैं पता चल गया नमक ठीक का। है। अब हमने कहा, अब आपको ये समझ में आ रहा है ये व्यंजन स्वादिष्ट है कि नहीं? हाँ, हमें ये समझ में आ रहा है कि व्यंजन स्वादिष्ट है। तो आप नमक के जानकार नहीं हो, हाँ, तब नहीं है जी। क्योंकि स्वादिष्ट तो नमक है जी कि व्यंजन। नहीं, व्यंजन अलग है और नमक अलग है उसमें डला हुआ। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अगर सब्जी स्वादिष्ट लग रही है तो नमक के जानकार नहीं हो। हाँ, अगर आपको सब्जी स्वादिष्ट लग रही है तो आप नमक के जानकार नहीं हो। नहीं है जी। अभी जैसे मान लो सर एक व्यंजन दे आपको, उसमें नमक नहीं डला हो कि नहीं, हम्म। अब आपको परोस दें, अब आपका खाओ, आप कैसा लग रहा है, तो कहो बहुत स्वादिष्ट है, कहोगे क्या? नहीं, अच्छा नहीं है, नमक ही नहीं है उसमें। तो नमक, तो इसको नमक स्वादिष्ट है क्या व्यंजन? जो स्वादिष्ट है वो नमक है, स्वाद नमक में है। हाँ, तो इसको लग रहा है व्यंजन स्वादिष्ट है, तो इसको ना तुम नमक के जानकार ही नहीं हो। हाँ जी, ठीक बात है। हवाई तो समझ में। व्यंजन स्वादिष्ट लगने लगा, और अभी हाँ। कह रहे थे कि अभी व्यंजन स्वादिष्ट नहीं है, और डला उसमें नमक है तुम्हारे सामने ही। हाँ, और नमक डलते ही वही व्यंजन स्वादिष्ट हो गया, तो अब तो नमक स्वादिष्ट हो स्वादिष्ट गया। हाँ तो इसका मतलब है कि नमक का और व्यंजन का कोई भेद नहीं जान रहे हो। नहीं जान रहे, सब मिला दिया। हाँ, और नमक के हम जानकार हैं कि नहीं? बोले कुछ भी नहीं है, नाम निक्षेप से जानकार हो केवल। जी क्या भाव तो तुम्हें कुछ पता नहीं है। जी। ऐसे ही हम जीव हैं कि नहीं, हम शुद्ध चेतन है। नाम निक्षेप से पता है। हाँ, केवल नाम निक्षेप से पता है। हाँ, और कर क्या रहे हो, पढ़ रहे हैं काय से हाँ, आँख कर से। क्या रहे हो, पढ़ रहे हैं, तो तुम मिला हुआ अनुभव कर रहे हो। हम्म। क्या करे सालू जी? ठीक है ना? शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप का आस्वाद आवे वो सम्यक्त है। आगे पढ़िए। कैसी है जीव वस्तु? जी। व्याप्त अर्थात अपने गुण पर्यायों को लिए हुए है, हाँ इतना कहकर शुद्धपना दृढ़ किया है। हाँ, कैसी है वस्तु? अनुभव आप चाहे कुछ भी करो कि नहीं, अपने घर। वस्तु कैसी है कि अपने गुण पर्याय को लिए है। मतलब आत्मा चेतन द्रव्य है कि नहीं, जीव है कि नहीं, वह चेतन द्रव्य है कि नहीं, चेतना उसका लक्षण है, और उसमें सहज ज्ञान सहज दर्शन है, उसका परिणाम है, वह उसकी पर्याय है। तो इतनी ही है, बस इतना ही है जी। क्या जीव वस्तु व्याप्त अपने गुण पर्यायों को लिए हुए है, इतना कहकर शुद्धपना दृढ़ किया। जी। अब आगे क्या कहा? कोई आशंका करेगा कि सम्यक गुण और जीव वस्तु का भेद है कि अभेद है। सम्यक गुण और जीव वस्तु का भेद है कि अभेद है। हाँ, मतलब जीव से अलग है, सम्यक्त गुण के जीव ही है। क्या? जैसे शक्कर और मिठास अलग है कि एक है? अच्छा अच्छा, ये ठीक है कि पूछना एक चाह ही, रहे हैं। हाँ, गुण और वस्तु एक ही है या अलग अलग है ना? हाँ। हम्म। उत्तर ऐसा है कि अभेद है। हाँ, अभेद है। फिर है आत्मा च तावानयम, अर्थात यह जीव वस्तु, तावान अर्थात सम्यक अर्थात गुण मात्र है। हाँ, सम्यक गुण मात्र भी वस्तु है, ज्ञान मात्र भी वस्तु है। क्या? ठीक है ना? जी। जैसे सोना है, तो एक सोना एक वस्तु है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। अब पीलापन भी सोना ही है, चिकनापन भी सोना ही है जी, कि नहीं, भारीपन भी सोना ही है जी। कि नहीं है? ऐसे ही जीव वस्तु है कि नहीं, चेतना उसका लक्षण है, संयुक्त भाव है, वह भी जीव ही है, और जो ज्ञान हो रहा है वो भी जीव ही है, हाँ जी। और दर्शन हो रहा है वो भी जीव ही है, हाँ, और उसमें जो सुख है वो भी जीव कौन है? जीव है। सब अभेद है, ये कह रहे हैं। हाँ जी जी कोई भेद नहीं है, जी है ना? जी पहचान के लिए भेद कराया है। जी। ठीक। ठीक है बहन जी। जवानी के ज्ञान से